तो आज हम लोग जो आज के वीडियोस में हम लोग जो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जहां हमने पहले वीडियो से स्टार्ट किया था कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ और इनसे संबंधित चीज़ों की हम लोग यहां पर जानकारी ले रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे बीच में जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है वो चलती चली जा रही है और ख़त्म होने का नाम ले रही है नहीं ले रही है। तो इनमें कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। शुगर, बीपी, थायराइड, अब उसमें कैंसर, हार्ट और फिर इसमें दमा और इसी तरह से चीज़ें वो सब चलती चली जा रही है, जो आपके बीच से एक बार आ गई तो वो छोड़ नहीं रही है। तो इन तरह की बीमारियों को ही जीवन शैली संबंधी बीमारी कहते हैं, या तो हम इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो छुआछूत से एक दूसरे के बीच में नहीं आती। हमारे और आपके बीच में एक जानकारी के ना होने के कारण ये बीमारियां फैल जाती हैं, और यहीं पर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां जो एक बहुत बड़ा व्यापार आपके बीच में क्रिएट कर देती हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए, जिनसे उनका सामान बिकता रहे। और यहाँ पर एज ए न्यूट्रिशन विशेषज्ञ मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर हमने उन चीज़ों को जो शरीर में चाहिए उनकी हमने पूर्ति कर ली, तो शायद हमको इस तरह के लाइफ स्टाइल डिजीज़ से हम निकल सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें मैं बताऊँ आज। एयर, हवा और जो पानी है और जो आप इनटेक ले रहे हैं, जो खान-पान ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे और आपके बीच में जो है वो तीनों तरह से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। पहले हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी का भी प्रदूषण बढ़ रहा है और हमारे खान-पान का भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस प्रदूषण में बढ़ने का सबसे बड़ा रोल कौन अदा कर रहा है, उस चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि एक किसान होता है जो हमारे लिए अन्न उपजाता है। क्या कभी आपने गौर से इस चीज़ को देखा है कि किसान कितने शिक्षित होते हैं, या हमारे शरीर के बारे में उनको क्या मालूम होता है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? उस बेचारे को तो केवल ये चीज़ मालूम है कि मैं खेत में अब सा क्या डाल दूँ, जिससे मेरी पैदावार बढ़ जाए, बिकवाली बढ़ जाए और 4 पैसे मैं ज़्यादा कमा पाऊँ। लेकिन वो जो खान-पान उसने वहाँ से शुरू किया, आज यहाँ पर बैठे हुए सारे शिक्षित वर्ग जो है इसी पे डिपेंडेंट है। एक अशिक्षित आदमी जो है उस चीज़ को बना रहा है जिसको कि एक शिक्षित आदमी उसको बाद में इनटेक कर रहा है। तो यहाँ से हमारी आपकी ज़िम्मेवारी सबसे ज़्यादा हो जाती है कि अगर मुझे आज एक स्वस्थ जीवन जीना है, तो हम सभी को मिलकर के किसानों को इसके बीच में अवेयरनेस इस चीज़ों को फैलानी पड़ेगी, जिससे उनके पास इस चीज़ की जानकारी आ पाए और वो आपके लिए एक बेहतर कार्य कर पाएँ। जैसे एक किसान जो है अपने खेत में फल और सब्ज़ी लगाने और उगाने के लिए और उस पैदावार को बढ़ाने के लिए पहले कभी वो कुछ नेचुरल तरीके से खादों का वो प्रयोग करता था, लेकिन आज के समय में वो यूरिया, कीटनाशक दवाइयाँ, केमिकल युक्त सब्जियों का वो बनावट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट युक्त फल बना रहा है, कार्बाइड से वो फलों को पका रहा है। फिर जो बीज का प्रयोग कर रहा है वो भी बहुत अलग-अलग तरीके के हाइब्रिड टाइप के बीज होते हैं कि एक सिंगल बीज से बहुत सारे फलों का उत्पादन बढ़ जाता है। और ऑक्सीटोसिन दूध में ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन जो अपने जानवरों को देता है, और वो जानवर वो चीज़ हमको देते हैं दूध के माध्यम से। तो इनमें जो प्रयोग होने वाला जो केमिकल है वो हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक है। एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा कि भारत सरकार ने एक स्पेशल ट्रेन जो आपकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आती है, उसका नाम ही उन्होंने कैंसर ट्रेन रखा है। अब आप समझ सकते हैं जिस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन हो गया, उस क्षेत्र में कितने लोग इससे पीड़ित होंगे। अगर यही चीज़ अगर हम लोग 30-35 साल पहले की बात करें तो शायद कभी किसी से सुना होगा कि किसी को कैंसर है। हो सकता है एक शहर में 1-2 आदमी हो और एक गांव में सुना होगा कि पड़ोस के किसी गांव में हो। लेकिन आज कोई एक गांव ऐसा नहीं है जो इससे बच पाया हो, एक शहर है जो इससे बच पाया हो। गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, इतने सारे डिजीज़ बढ़ती चली जा रही हैं कि वो इसके लिए क्या करे, खुद एक स्टेप वो आगे नहीं ले पा रही, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। लेकिन जब तक कि हर एक आदमी में इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं आएगा, हर एक आदमी इसको अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक ये काम बड़े रूप में नहीं हो सकते हैं। जैसे
कि जो भी ये खान पान में प्रयोग करते हैं ये लोग केमिकल, उस केमिकल में कुछ केमिकल का नाम बताता हूँ और उससे संबंधित बीमारी बताता हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे जो फ्लोरोफेरिफोस होता है, केमिकल होता है, उस केमिकल का जो किसान अपने खेतों में प्रयोग करता है, जिसके कारण जो फूड फल जो हम लोग खाते हैं, हमारे शरीर के सारे नसों में जो न्यूरो सिस्टम की जो बीमारियां हैं, नसों से संबंधित बीमारियां हैं, वो इसी केमिकल के द्वारा फैलती है। दूसरा है एंडोसल्फेन टी। ये एक टाइप का केमिकल है। अब किसान जो है जाने अनजाने में पैदावार बढ़ाने के लिए तो प्रयोग करेगा ही करेगा। जब इस टाइप के केमिकल का प्रयोग वो अपने खेतों में करता है तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे हार्मोन डिसबैलेंस होने के डिजीज़ और बीमारियां फैलती जा रही है। सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के साथ ये केसेस हो रहा है हार्मोन डिसबैलेंस का। नेक्स्ट, हेप्टक्योर एक केमिकल्स है और उस केमिकल का प्रयोग जो किसान अपने खेत में कर रहा है और उसके फल सब्जी को अगर मैं खा रहा हूँ तो 100% जो होगा मेरा लीवर डैमेज होगा और मेरा पूरा का पूरा शरीर का न्यूरो सिस्टम डैमेज होगा। ऐसा क्यों होता है कि हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर में नसें कहीं खिंच जाती हैं, जबकि पहला कभी ऐसा केसेस हुआ नहीं करता था। नेक्स्ट है क्विल्लाफोस। एक केमिकल है जो इसी रासायनिक खाद के माध्यम से खेतों में दिया जाता है और ये आपके जो शरीर का जो डेवलपमेंट है और जो रिप्रोडक्शंस है, मतलब किसी चीज़ को बराबर बार बार बनाना, ये दोनों चीज़ों को बहुत घातक रूप से अफेक्टेड करता है। और दूसरा, आपके बीच में अगेन जो न्यूरो सिस्टम नसों से संबंधित बीमारियां वो ज़्यादा फैल रही हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप अगर किसी गांव में चले जाएं तो शहर से ज़्यादा बीमारी आज गांव में है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल केमिकल डाला हुआ चीज़ पहले वो प्रयोग करते हैं। हम तक आते आते तो उसमें समय लग जाता है, हमारे और अब तक वो फल सब्जी आने में समय लग जाता है, लेकिन पहला तो वो इनटेक वो किसान खुद करता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि गाँव में बीमारी की जो तादाद है वो बढ़ती चल रही है चली जा रही है। एल्ड्रिन्स एक बहुत ही खतरनाक केमिकल्स होता है जो इसी पेस्टिसाइड्स के द्वारा खेतों में प्रयोग होता है और उस खेत से निकले हुए फल सब्जी हम लोग जब से खाना शुरू कर दिए हैं, हमारे और आपके बीच में एक ऐसी बीमारी सामने आ गई कि एक घर में हो जाए तो पूरा घर उसके लिए अशांत हो जाता है। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं कैंसर। आज देख रहे होंगे मतलब 10 में से हर एक तीसरी और चौथी महिलाएं जो हैं वो इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन से ग्रसित हैं। क्यों ग्रसित हैं? बस ये एक केमिकल है जो हमारे खान पान में आकर के हमारे पास इस टाइप का भी डिजीज़ लेकर के आ चुका है। क्लोरोडेन नाम का एक केमिकल्स होता है जो सेम चीज़ है, इसी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर से होता हुआ हमारे फूड में, हमारे खान पान में, हमारे प्लेट्स में आता है, जहाँ से हमारे पास लंग से संबंधित बीमारी होती है, लीवर से संबंधित बीमारी होती है, किडनी फेल होता है और पूरे न्यूरो सिस्टम असंतुलित हो जाते हैं, नसों से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं, माइग्रेन हो जाता है, शरीर में जगह जगह गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, शरीर में हरदम दर्द बना रहता, अकड़न होती रहती है। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास हवा तो अशुद्ध था ही, पानी कैसे अशुद्ध हुआ हमने पिछले वीडियोज़ में बताया। अब ये खान पान जो हमारे हाथों में था जो कि प्योर मिल रहा था, आज वो भी अनप्योर है। यही तीनों चीज़ मिल करके आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों का कारण बन चुकी है। अब इन्हीं चीज़ों से हम कैसे, इन्हीं के बीच में रहते हुए हम कैसे इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, इसी के बारे में मैं अगले वीडियोज़ में आपके साथ चर्चा करूँगा। थैंक यू।